हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज हम फिर से आए हैं एडोलेसेंस के बारे में बात करने के लिए। जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हम कुछ दिनों तक कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं या जिनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है एडोलेसेंस के बारे में। तो उसी में आगे बढ़ते हुए हम अगर बात करें कि एडोलेसेंस कैसे मेरे बच्चे के लिए, जो ये ट्रांजिशन फेस है, जब वो एक बच्चे से एक वयस्क बनेगा, वो एक चाइल्ड से एक एडल्ट स्टेज में जाएगा, ये कैसे स्मूथ ट्रांजिशन हो सकता है जिसमें मेरा बच्चा कम से कम सफर करे, उसको कम से कम इश्यूज आए, वो अपने आप को अच्छे से समझ पाए, हम उसे समझ पाए, हमारे बीच की कंट्रोल बैटल्स कम हो जाए। तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे कि हम कैसे उन एरियाज पे बात कर सकते हैं। तो आज हम वो 4 एरियाज की बात करेंगे जिन पर हमें काम करने की जरूरत होती है जब हमारा बच्चा ट्रांजिशन फेज में जाने वाला है या जा रहा है। वो 4 जो मेन एरियाज होते हैं वो होते हैं फिजिकल। फर्स्ट इज फिजिकल, जिसमें मेरी बच्चे की बॉडी चेंज हो रही है, जहां पर उसके ग्रोइंग अप बॉडी के बारे में हमें उससे बात करना जरूरी है, उसके उसकी फिजिकल ग्रोथ को समझना जरूरी है। वो उसको कंफर्टेबल फील कराना कि इट्स ओके, ये सबके साथ होता है, वो बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट जो होगा वो हमें जिस पर काम करना होता है वो होता है फिजिकल। उसके बाद जो दूसरा हम बात करते हैं वो आता है हमारा इमोशनल। जैसे जैसे एडोलिसेंस या टीनेज में बच्चा जाता है, ना केवल उसके शरीर में चेंज होते हैं, उसकी बॉडी में चेंज होते हैं, इमोशंस भी ग्रो करते हैं। हम बॉडी चेंजेस को तो समझ पाते हैं लेकिन इमोशंस को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने बच्चे के लिए। तो एक जो दूसरा इम्पोर्टेंट एरिया है जिस पर हमें बात करने की जरूरत होती है, उस पर काम करने की जरूरत होती है, वो होता है इमोशनल। इमोशनल एरिया जहां पर हम इमोशनल रेगुलेशन की बात करते हैं। तीसरा एरिया जो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है हमारे बच्चों के लिए, जब वो ग्रोइंग अप कर रहे हैं, जब वो ग्रो अप कर रहे हैं, अपनी एडोलेसेंस से एडल्ट बनने जा रहे हैं, तो वो जो तीसरा एरिया है वो है बिहेवियर। बिहेवियर कुछ नहीं होता, एक कम्युनिकेशन होता है। जो हमारा बच्चा हमसे कुछ बताना चाह रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, और जब वो अपनी बात बोल बिना बोले नहीं समझा पाता तो फिर और कुछ तरीके ढूंढता है अपनी बात बताने के। और हमारे कुछ बच्चे अपना कम्युनिकेशन करने के लिए एग्रेशन या डिफाइंस मोड में चले जाते हैं, और वहां पर हमें फिर बहुत कंट्रोल बैटल्स करनी पड़ती है, बहुत मेल्टडाउन्स हो जाते हैं। तो बिहेवियर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जहां पर हमें काम करने की जरूरत होती है अपने बच्चे के साथ। और चौथा जो इम्पोर्टेंट एरिया है, फोर्थ इम्पोर्टेंट एरिया जहां पर हमें एडोलेसेंस के साथ काम करना है, वो है सोशल सोशल स्किल्स। क्या चीज आप पब्लिक में कर सकते हो, क्या चीज आप नहीं कर सकते, मेरा पर्सनल स्पेस क्या है, कंसेंट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, अपनी सेक्सुअलिटी, अपनी सेफ्टी, उसका ध्यान रखना, सोशल एनवायरनमेंट में सोशली अप्रोप्रिएटली बिहेव करना, ये बहुत जरूरी होता है एक ग्रोइंग अप बच्चे के लिए। जब एक बच्चा छोटा होता है सब उससे प्यार करते हैं, उसकी छोटी मोटी जो किसी को टच कर दिया या किसी को हक कर लिया, एवरीबडी इग्नोर्स दैट। लेकिन जब वही बच्चा 14-15 साल का हो जाता है, बड़ा होने लगता है, और वो सडनली किसी को हक कर ले या किसी को टच करे, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है दूसरे इंसान को भी और पेरेंट्स को भी। तो इसलिए सोशल जो एरिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पर हमें काम करना है। तो 4 एरियाज हैं, 4 एरियाज जिस पर हमें काम करना है: फिजिकल, इमोशनल, behavior or communication. I don't use the behavior term. I usually say it is communication. And fourth area is social. ये 4 एरियाज हैं जिन पर हमें अपने बच्चे के स्मूथ ट्रांजिशन के लिए, उसको एक इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और सेल्फ एस्टीम लाइफ देने के लिए काम करना होता है। और ये चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बात हर एक एरियाज के ऊपर करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम यही स्टॉप करेंगे। आप अच्छे से सोचिए, आप अच्छे से लिस्ट डाउन कीजिए
कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि ये फिजिकल में मुझे काम करना है, इमोशनल में काम करना है, बिहेवियर में काम करना है, कम्युनिकेशन पे काम करना है और सोशल पर मुझे काम करना है, उन्हें लिस्ट डाउन कीजिए। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी एरियाज हैं जिसमें हमें फिजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं इस ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए। और जैसा मैं हर बार कहती हूँ, डिस्क्लेमर देती हूँ, मैं ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं हूँ, मैं एक आपकी तरह एक पेरेंट हूँ, एक एक आईसीटी एजुकेटर हूँ जो बच्चों को कंप्यूटर आवाज की ट्रेनिंग देते हैं। मेरा पर्पस अपने फेलो पेरेंट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, अपने बच्चे के साथ जो प्यूबर्टी और एडोलेसेंस में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और बहुत सालों से जो मैं अपने एडोलेसेंस टीनेज बॉयज जो मेरे हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, जिनको मैं कंप्यूटर या आवाज सिखाती हूँ, जिनके साथ पूरा पूरा दिन मैं स्पेंड करती हूँ बहुत सालों से, उनके उनसे जो मैंने सीखा है वो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो होप आपके लिए ये यूजफुल है, होप आपको इससे कुछ हेल्प मिल पा रही है। इंटेंशनली ये वीडियोस हिंदी में बनाए गए हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।